अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ है या कराया गया? इस सवाल का जवाब अब पूरे 20 दिन बाद जो अजीत पवार के परिवार है वो भी अब चाह रहे हैं। मतलब अब तक तो हमने देखा कि भारत के अंदर अलग अलग राजनेता, जिसमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, इमरान प्रतापगिरी, वो नेता थे जो इस हादसा को महज हादसा मानने को तैयार नहीं थे, उससे ज्यादा मान रहे थे। लेकिन धीरे धीरे अजीत पवार के परिवार से ही पहले भतीजा, फिर बेटा, फिर पत्नी, सब बारी बारी निकल के आ रही है और इस हादसा को महज हादसा मानने को तैयार ही नहीं है। देखिए, अजीत पवार के जो परिवार है उस परिवार ने एक मंत्री का नाम लिया है, मोदी के मंत्री का, जो कैबिनेट के मंत्री हैं। मंत्री के नाम में क्या है, क्या कुछ वह कह रहे हैं मंत्री के बारे में, कौन सा नया खुलासा कर रहे हैं, वो आपको बारी बारी बताएंगे। उससे पहले आपको बता दे, ब्लैक बॉक्स, जी हां, ब्लैक बॉक्स जो ऑरेंज कलर का होता है, जिसका नाम ब्लैक है, वो ब्लैक बॉक्स पूरी तरीके से खाक हो गया, पूरी तरीके से जल गया है। एआईबी ने ये रिपोर्ट दिया, उसके बाद अजीत पवार के परिवार का कान खड़ा हो गया। अजीत पवार के परिवार से अब तक तो सिर्फ उनके भतीजे रोहित पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वीडियो दिखा रहे थे कि किस तरीके से ये घटना नहीं, ये घटना से ज्यादा है और ये साजिश है और ये साजिश के तहत प्लेन क्रैश हुआ, ये सिर्फ भतीजा कह रहे थे। उसके बाद बेटा निकलकर सामने आते और बेटा ये कहते हैं कि प्लेन का जो ब्लैक बॉक्स है वो ऐसे कैसे जल सकता है। देखिए, ब्लैक बॉक्स के बारे में कहा जाता है कि समुद्र के अंदर भी अगर प्लेन क्रैश होकर गिरता है और 20 साल तक ब्लैक बॉक्स समुद्र में भी रह जाता है और मट्टी में रह जाए, समुद्र में रह जाए, कहीं भी रह जाए, आग में रह जाए, पानी में रह जाए, फिर भी वो खराब नहीं होता, इतना ठोस होता है। लेकिन अजीत पवार के मामले में ये जो ब्लैक बॉक्स है, ये खराब हो गया, ये जल गया, जबकि कहा जाता है कि कोई आग इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, कोई पानी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन पवार के प्लान का ब्लैक बॉक्स नुकसान हो गया। इसको लेकर अजीत पवार के परिवार का कान खड़ा हो गया। सिर्फ भतीजा ही नहीं, अब बेटा भी मैदान में कूदे, बेटा ही नहीं, अब मां भी मैदान में कूद गई है। पत्नी, मतलब जो अजीत पवार की है, वो मैदान में कूद गई और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और मुलाकात करके सीबीआई जांच केंद्र की एजेंसी के द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग कर दी है। मतलब मामला पूरे दिन 20 दिन बाद फिर गर्मा गया। और कहां से गर्माया? जब पता चला कि ब्लैक बॉक्स जो है वो जल गया, खाक हो गया। मतलब जिस ब्लैक बॉक्स का इंतजार पूरा महाराष्ट्र और पूरा देश कर रहा था कि जिससे दूध का दूध और पानी का पानी होता, कि क्या ब्लैक बॉक्स में क्या था, क्या बम तो नहीं था, क्या कॉकपिट की रिकॉर्डिंग आती, पता चलता कि क्या पायलट ने जानबूझकर तो नहीं किया था, क्या पायलट ने किसी से सौदेबाजी तो नहीं किया था। लेकिन सारा गुत्थी जो है वो सुलझ नहीं सका, जो दूध का दूध और पानी का पानी होना था वो हो ना सका। देखिए, जो मंत्री का नाम ले रहे हैं हम, अजीत पवार के परिवार से रोहित पवार है, मंत्री पे जो है बड़ा हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं इनको सबसे पहले इस्तीफा लिया जाए। मंत्री को लेकर वो कह रहे हैं, जो एविएशन मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री, उनके इस्तीफा की बात कर रहा है कि नरेंद्र मोदी के जो मंत्री हैं, जो उसके सबसे पहले इस्तीफा ली जाए, क्योंकि वो प्लेन की जो कंपनी है उससे मिले हुए हैं और जांच से पहले ही वो क्लीन चिट देने का काम कर रहा है। तो मंत्री के इस्तीफा की मांग जो है रोहित पवार करें। रोहित पवार ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मोहन नायडू टीडीपी के हैं, कंपनी के मालिक के बेटे की राजस्थान में शादी में टीडीपी के बड़े नेता गए थे और आंध्र प्रदेश के एक मंत्री का प्राइवेट जेट भी इसी कंपनी से चलता है। आंध्र के बिजनेस ग्रुप ने कंपनी में निवेश किया है। मंत्री ने पहले ही कंपनी को क्लीन चिट दे दी है। ऐसे में उनका मंत्रालय से निष्पक्ष जांच कैसे होगा? जांच को लेकर के भी सवाल है कि निष्पक्ष जांच कैसे होगा जब मंत्री पहले ही क्लीन चिट दे रहे हैं। ये तमाम बातें निकल के आ रही है। देखिए हेडलाइंस, अजीत पवार विमान हादसे की सीबीआई जांच हो, पत्नी सुनित्रा की मांग, सीएम फडणवीस से मिली एनसीपी। आगे देखिए, अजीत पवार विमान हादसे की हो सीबीआई जांच, देवेंद्र फडणवीस से मिलकर पत्नी सुनित्रा ने उठाई मांग। विमान हादसे की जांच में आएगा नया मोड़, पत्नी सुनित्रा ने सीएम से कर दी बड़ी मांग। तो कुल मिलाकर जो एनसीपी है वो मुलाकात की मुख्यमंत्री से और इस मामले को लेकर पूरे दिन 20 दिन बाद जांच की बात कही जा रही है। क्यों ये मामला उठा? क्योंकि खबर ये आई कि अजीत पवार विमान क्रैश, एआईबी का दावा ब्लैक बॉक्स खाक हुआ, अमेरिका से मदद मांगी जा रही है। तो सब इसको लेकर चिंता में है कि आखिर ब्लैक बॉक्स कैसे जल गया। तो ये जो है इसको लेकर चिंता जता रहे। अब देखिए, बेटे ने जो कहा था वो क्या कहा था, जरा देख लीजिए। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के
विमान हादसे की करीब 20 मिनट बाद उनके बेटे ने चुप्पी तोड़ी, 20 दिन बाद चुप्पी तोड़ी। अजीत पवार के छोटे बेटे जय पवार ने एक बेहद भावुक पोस्ट के जरिए जांच पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिए। जय पवार ने सीधे तौर पर कहा है कि ब्लैक बॉक्स इतनी आसानी से नष्ट होने वाली चीज नहीं है जैसे कि दावा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर उनका कहना है कि जनता को जानने का हक है और जनता जानना चाहती है कि ये कैसे हुआ, ये जो है अचानक से प्लेन क्रैश कैसे हुआ। और रोहित पवार जो भतीजा वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पायलट 1 घंटा पहले बदल दिया गया, रूट बदल दिया गया, और वो जो वहाँ पे ब्लैक बॉक्स था वहाँ पे तेल जो है, तेल की 2 बोतल टाइप की थी वहाँ पर, वो क्यों रखी गई थी। और जब बहुत छोटे अंतराल में जाना था तो जो इसके अंदर जो फ्यूल होता है उसको पूरा फ्यूल जो है फुल क्यों किया गया था। क्या इसलिए तो फ्यूल फुल नहीं किया गया था क्रैश में कोई सबूत न बचे, सब कुछ जल के खाक हो जाए। ये तमाम सवाल उठा रहे हैं। देखिए सवालों की पूरी लिस्ट है उनकी, वो क्या क्या सवाल उठा रहे हैं वो आपको एक बार बताते हैं। देखिए क्या क्या है। प्लेन में जरूरत से ज्यादा फ्यूल भरा गया ताकि सबूत न बचे। दूसरा, पायलट सुमित कपूर का अचानक बदलाव और इस्तेमाल कर विमान को जानबूझकर गिराया गया। तीसरा, ब्लैक बॉक्स गायब या जला जो संदिग्ध है, ट्रांसपोर्टेंट बंद करने का शक। तो ये तमाम बातें कही जा रही है। पायलट पे भी सवाल यहाँ पे उठ रहे हैं। अब देखिए आप जो भतीजे हैं अजीत पवार के, वो क्या कह रहे हैं। कोई तो फाइल थी जो फाइल शायद 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद वो सिग्नेचर हो सकती थी, लेकिन कहा गया कि कुछ भी करो लेकिन ये फाइल पे आज साइन करना पड़ेगा। दादा की आदत अगर आप देखो तो इमीडिएटली कोई भी फाइल वो पेंडिंग नहीं रखते थे, तो उनको लगा उनके घर में वो फाइल है, लेकिन माहिती इंफॉर्मेशन निकालने के बाद वो फाइल मंत्रालय में थी। मंत्रालय से वो फाइल उस ट्रैफिक में घर पे लाई गई और लाने के बाद वो एक्चुअली सिग्नेचर वहां पे हुआ, और उसके कारण जो लेट हुआ तो दादा के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए उसके बाद दादा ने निर्णय लिया कि आप एक काम कीजिएगा, प्लेन वो बुक कीजिएगा। फिर उसके बाद प्लेन वहां पे बुक किया गया। अभी किसने उनको कहा या सजेस्ट किया वो मैं तो नहीं बता सकता, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं। जो इंफॉर्मेशन मेरे पास थी वो आपको बताई। फिर 27 तारीख के बाद 28 तारीख का प्रोग्राम मैंने आपको बताया था कैसे कैसे वो फ्लाई किए, इसलिए ये 27 और 28 का विषय वहां पे है। देखिए कई सवाल खड़े होते हैं। रोहित पवार का ये भी कहना है कि इस हादसे में जो कागजात होते हैं वो भी पूरे नहीं जले और ब्लैक बॉक्स पूरा जल गया। देखिए हेडलाइंस है, रोहित पवार ने जांच की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कुछ प्रमुख बिंदु रखे। उन्होंने हैरानी जताई कि दुर्घटना स्थल पर कागजी दस्तावेज सुरक्षित मिल गए, लेकिन विमान का ब्लैक बॉक्स इतना क्षतिग्रस्त कैसे हो गया कि उससे डेटा नहीं निकाला जा पा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि मुंबई में बारामती की छोटी दूरी के लिए विमान के ईंधन टैंक को इतना ज्यादा क्यों भरा गया था, क्या यह धमाके की तीव्रता बढ़ाने के लिए था। रोहित पवार ने सीधा आरोप लगाया कि पायलट ने जानबूझकर विमान को जमीन पर टकराया। उन्होंने दावा किया कि पायलट वित्तीय और व्यक्तिगत तनाव में था और उसे ब्लैकमेल किया गया हो सकता है। तो वो कह रहे कि वो वित्तीय तनाव में था, पैसे की उसके पास कमी थी, मेंटल इशू था उसको, और वो इसमें जो है किसी के दबाव में आकर, अगर साफ साफ कहे, ये जो घुमा के कहना चाह रहे हैं कि कोई उसको पैसा मोटा दिया पायलट को और पायलट ने जाकर क्रैश करा दिया। इस तरह के आरोप जो है वो लगा रहे रोहित पवार कि ऐसा भी हो सकता है। और क्या कहना है उसका, जो संजय राउत है उन्होंने तो यहाँ तक कहा क्योंकि प्लेन जो है गुजरात से आया था इसलिए शक और शोभा की गुंजाइश बढ़ जाती है। जज लोया की याद उनको आती है, कहते ये तो जज लोया की याद आ रही है। उन्होंने संसद के अंदर ये बात कहा था। जिस तरीके से जज लोया की मृत्यु होती है, अमित शाह की फाइल उनके पास रहती है, फिर अचानक उनकी मृत्यु होती है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जज लोया की तरह ये मामला सामने आया। उन्होंने पार्लियामेंट में संजय राउत ने कहा। तो कुल मिलाकर अब परिवार 20 दिन बाद जागा है, अब जांच की मांग कर रहा है, मुख्यमंत्री से मिल रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या निष्पक्ष जांच होता है कि नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो जरूर साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।